कभी कभी इतिहास भी मौन हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है कुछ ऐसी कहानियां जो किताबों में नहीं मिलती, सिर्फ भक्त के दिल की धड़कनों में सुनाई देती हैं। एक ऐसी ही कहानी है द्वारका की, श्री कृष्ण की और उनकी 16,108 रानियों की। वे रानियां हम जिनकी हंसी से कभी महल गूंजते थे, लेकिन कृष्ण की मृत्यु के बाद अब उनके आंसू इतिहास के पन्नों में दफन होने वाले थे। तो आइए चलते हैं उस पल में जब इन रानियों का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। द्वारका समुद्र की लहरों पर बसी एक स्वर्ण नगरी, जहां हर भोर शंख की ध्वनि से खुलती थी और हर संध्या दीपों की ज्योति से सजी होती थी। ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये था भगवान श्री कृष्ण का निवास, वह स्थान जहां साक्षात ईश्वर मनुष्य रूप में विचरण करते थे। इस नगरी की सबसे सुंदर छाया थी वो रानियां जिनकी आंखों में आस्था थी, जिनके हृदय में प्रेम था और जिनके जीवन का हर क्षण श्री कृष्ण के नाम समर्पित था। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, हर एक की अपनी अलग पहचान, अपना अलग स्वभाव, पर एक बात सब में समान थी, उनका अटूट प्रेम और समर्पण। लेकिन श्री कृष्ण हृदय में सबसे गहरे स्थान पर थीं 8 विशेष रानियां, जिन्हें अष्टाभार्या कहा गया, जिनकी आत्मा श्री कृष्ण में विलीन थी। पहली, रुक्मिणी, प्रेम की पूजा। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी, जिनके मन में बचपन से ही श्री कृष्ण बस गए थे। उन्होंने कभी भगवान को देखा नहीं था, लेकिन उनकी आत्मा जानती थी, मेरा पति, मेरा स्वामी बस वही है। रुक्मिणी ने शादी से पहले भगवान को पत्र लिखा और श्री कृष्ण विवाह सभा से उन्हें उठा लाए। दूसरी, सत्यभामा, गर्व में छुपा गहरा प्रेम। सत्यभामा सुंदर, निडर और बहुत आत्मविश्वासी। उन्हें गर्व था अपने रूप और योग्यता पर, लेकिन जब बात श्री कृष्ण की आती तो उनका दिल एक छोटी बच्ची जैसा हो जाता। तीसरी, जाम्बवती, शांति में बसी भक्ति। जाम्बवान की पुत्री थीं जाम्बवती, जीवन में गंभीर, शांत और साध्वी स्वभाव की। उन्होंने श्री कृष्ण को पति नहीं, परमात्मा माना। उनकी हर बात में भक्ति झलकती थी। चौथी, कालिंदी, यमुना की देवी, जल की तरह शांत। पांचवी, भद्रा, त्याग और सेवा में अग्रणी। छठी, लक्ष्मणा, वीरता और स्नेह की मूर्ति। सातवीं, मित्रविंदा, संकोच में सजी भक्ति। आठवीं, नागनाजिति, ज्ञान और धर्म की मिसाल। ये सब रानियां अलग अलग थीं, पर श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह एक थीं। बाकी थीं 16,100 रानियां, जिन्हें नरकासुर ने बंदी बनाया था। समाज उन्हें त्याग चुका था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनका सम्मान लौटाया। श्री कृष्ण ने उन्हें अपनाया और कहा, तुम्हारा दोष नहीं, अगर ये संसार तुम्हें नहीं समझ सका तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उन रानियों के लिए श्री कृष्ण सिर्फ पति नहीं थे, वो थे उद्धारकर्ता, आत्मा के मालिक। जब श्री कृष्ण किसी रानी की ओर देखते तो वह क्षण अमर हो जाता, क्योंकि वह दृष्टि केवल दृष्टि नहीं, मोक्ष का अनुभव थी। उन रानियों ने श्री कृष्ण को पति नहीं, परमात्मा माना। द्वारका का हर कोना रानियों के प्रेम, सेवा और भक्ति से जगमगाता था। लेकिन जैसे हर सुंदर कहानी का एक अंत आता है, वैसे ही द्वारका का वैभव भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। उस समय आ गया था जब सोने सी चमकती द्वारका अंधेरे में डूबने वाली थी। वे रानियां जो आज दीपों की तरह महलों में चमक रही थीं, कल धूप की राख बनकर बिखरने वाली थी। समय धीरे धीरे अपनी चाल चल रहा था और श्री कृष्ण का जीवन जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, तब द्वारका का वातावरण पहले से बदल चुका था। वहां पहले जैसी प्रसन्नता नहीं, हर दिन कोई न कोई अनहोनी सी घट रही थी। यदुवंश, वह वंश जिसे श्री कृष्ण ने अपने तप, बल और नीति से खड़ा किया था, अब अहंकार, शराब और कलह में डूबने लगा था। कभी जिस द्वारका में रानियों के पांवों की पायलें गूंजती थीं, अब वहां असहज मौन पसरने लगा था। एक दिन यदुवंशियों ने ऋषियों के साथ मजाक में उनका अपमान किया और उस अपमान ने एक भयानक श्राप को जन्म दिया। ऋषियों ने कहा, यदुवंश आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे वो श्राप सच्चाई में बदलने लगा। प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों ने एक उत्सव रखा। शराब पी गई और शराब ने संयम छीन लिया। किसी ने किसी को गाली दी, किसी ने अपमान किया और लोहे की घास से बने डंडे अब हथियार बन गए। एक एक करके भाई भाई को मारने लगा। किसी की आंख फूट गई, किसी की गर्दन टूट गई, धरती खून से भर गई। श्री कृष्ण वहीं खड़े थे, शांत। उनके आंसू बह रहे थे, पर उनकी आंखें ये कह रही थीं, ये अब होना ही था।
और अंततः पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। बलराम जी समुद्र तट पर चले गए और योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। अब वह क्षण आया जब श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी को अलविदा कहने का निर्णय लिया। वे जंगल की ओर चल पड़े, पीले वस्त्र पहने, चरणों में रक्त के निशान और मन में गहन शांति। एक शिकारी, जरा नामक व्यक्ति, जो उन्हें दूर से हिरण समझ बैठा और तीर चला दिया। तीर श्री कृष्ण के पांव में लगा और वही समय था जब भगवान ने इस माया लोक को त्याग दिया। कहते हैं उस समय पूरा समुद्र शांत हो गया, हवाएं रुक गईं और धरती ने सिसकियां ली। रानियों को जब यह समाचार मिला कि स्वामी अब नहीं रहे, तो उनके होश उड़ गए। महल की दीवारें सिसकने लगीं और हर रानी के मन में एक ही प्रश्न था, अब हम किसके लिए जिएंगे? रुक्मिणी, जो श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी थी, प्रभास क्षेत्र में श्री कृष्ण का पार्थिव शरीर को देखकर अपने श्रृंगार को तोड़ देती है। 16 श्रृंगार वाली रानी अब विधवा सी शांत हो जाती है। 3 दिन तक उन्होंने जल का एक कतरा तक नहीं लिया, न हाथ से पुष्प हटाया, न केश बांधे। तीसरे दिन उन्होंने कहा, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। वहां बैठकर उन्होंने योग बल से शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की दूसरी प्रिय रानी सत्यभामा जंगल गईं और वहां एक मंदिर बनवाया, जिसे आज भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने वहीं पर समाधि ले ली। वो खुद भी एक देवी के रूप में पूजी जाने लगी। जाम्बवती, जो युद्ध के देव वानर जाम्बवान की पुत्री थीं, जिन्हें कृष्ण ने स्वयंवर में जीता था, परंतु अब उन्हें युद्ध, पराक्रम और प्रतिष्ठा सब व्यर्थ लग रहा था। जब द्वारका डूबने लगी और यदुवंश नष्ट हो गया, तो उन्होंने प्रभास क्षेत्र जाकर अग्नि में प्रवेश कर लिया। अन्य कुछ रानियों ने भी जाम्बवती के साथ मिलकर अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। उन्हें अब संसार से कोई मोह नहीं था, वे प्रभु में ही समर्पित हो गईं। समुद्र का जल धीरे धीरे द्वारका की ओर बढ़ने लगा। महल, मंदिर, गलियां सब जल में समाने लगी। इस आपदा की खबर हस्तिनापुर पहुंची। अर्जुन, जो श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे, तुरंत द्वारका पहुंचे। उन्होंने समुद्र तट पर बचे हुए यदुवंशी देखे और महल में जाकर बची हुई रानियों के सामने प्रणाम किया। रानियों की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। अब ये हमें सुरक्षित स्थान तक ले जाएंगे। लेकिन समय कम था। समुद्र धीरे धीरे अपने किनारे तोड़ रहा था। महल, मंदिर, गलियां सब डूबने लगे। लोग ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे। अर्जुन ने जल्दी से रथों और नावों की व्यवस्था की और रानियों व बचे हुए लोगों को लेकर बाहर निकलने लगे। अर्जुन रथ चला रहे थे। उनके पीछे सैकड़ों रानियां और यदुवंशी महिलाएं थीं। वे सब डरी हुईं, थकी हुईं और टूट चुकी थीं। लेकिन नियति की योजना कुछ और थी। जैसे ही वे पंचाल प्रदेश से गुजरे, अचानक जंगल से सैकड़ों डाकू निकल आए। अर्जुन ने धनुष उठाया, लेकिन यह क्या, उनका गांडीव धनुष, जो महाभारत में अजेय था, अब उनसे सहयोग नहीं कर रहा था। बाण छूट नहीं रहे थे। उनकी ताकत जैसे विलुप्त हो चुकी थी। डाकुओं ने रानियों को पकड़ लिया, उनका धन संपत्ति लूट ली और कई रानियों को अपने साथ ले गए। बचे हुए लोग किसी तरह हस्तिनापुर पहुंचे, लेकिन जिन रानियों को डाकू अपने साथ ले गए थे, वे रानियां कभी वापस ही नहीं लौटी। जो रानियां बच गईं, उनमें से कई ने शोक में अपना जीवन समाप्त कर लिया। कुछ ने तीर्थों में जाकर भक्ति में जीवन बिता दिया। और इस तरह श्री कृष्ण की रानियों की कहानियां समय के पन्नों में बिखर गईं, कुछ लहरों के साथ और कुछ इतिहास की धूल में छिप गईं।